अच्छा, वहाँ पे जब तुम लोग गए हो तो कितने ख़वातीन मौजूद? दो ख़वातीन बैठी थी, चंद ख़वातीन भी बैठी थी। वो अलग से जगह बनाई हुई ना बैठाने के लिए, लेकिन अपने लिए अलग से वीआईपी कमरा, साथ में एक औरत बैठाई हुई है। मैंने जब गया मैंने कहा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरी मतलब कमगेतर है, वो बाहर चली गई है, अमेरिका में चली गई है। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आ जाएगी। काला बकरा, काले उल्लू का खून, काला उल्लू भी मैंने पहली दफ़ा सुना। हमने कहा तो हम कहाँ से ये चीज़ें लेकर आए। फिर आप इस तरह करें कि ₹1,00,000 हमें दे दें, आपका 1 महीने के अंदर अंदर काम हो जाएगा। अमेरिका से वो पूरी फैमिली आएगी, लड़की के माँ बाप आपको खुद लड़की का हाथ देंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पैसे कितने मांगे और एडवांस कितना दिया है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उसने मंगवाई हैं? असल में उसने काला बकरा वगैरह मंगवाया, अंडे मंगवाए थे और उल्लू का खून जो मंगवाया था। तो हमने कहा हमें नहीं, आप हमें ला दें। तो उसने कहा चलो आप हमें ₹1,00,000 दे दें। तो हमने ₹10,000 उसे एडवांस में दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं, खुफिया फुटेज में। और 90,000 जो हमने कहा कि लड़का आपको पकड़ा जाएगा। तो उसकी वीडियो बन गई है, स्पाई कैम से बना लिए, नाज़रीन को दिखा सकते जी जी बिल्कुल। हैं? नाज़रीन, आप ये स्पाई कैम की फुटेज मुलाहिज़ा कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके के साथ वो हमारे टीम के नुमाइंदों से बात कर रही है और कितने पैसे मांग रही है और उसको कितने पैसे एडवांस दिए हैं। ये गुफ्तगू और ये फुटेज खुफिया आप सुने, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उसको एक्सपोज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़े मुश्किल से मैं इस पते पे पहुंचा हूँ। जी। दोस्त ने मुझे नंबर दिया था आपका, तो फ़ोन पे भी आपके साथ रब्ता हुआ था मेरा। जी जी, बात हुई थी। तो बात ये है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मेरे कॉलेज में वो पढ़ती थी, यहाँ पे GC यूनिवर्सिटी में। पंजाब में? जी। तो वो अब चली गई है दुबई, ठीक है। तो दुबई से जो है ना, उसके माँ बाप को पता चल गया कि वो मेरे रिलेशन में है, तो उसको बुला लिया उसने दुबई। तो अब वो उधर ही सेटल हो गई है और वो अभी भी मुझे फ़ोन करती रहती है कि मैंने वापस आना है, वापस आना है, मैं किस तरीके के साथ आऊँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने शादी करनी है उसके साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ करें, कोई काला इल्म ऐसा कोई आजमाएँ आप जी, जी। कि वो वापस आ जाए, उसके माँ बाप भी मान ले। तो इसके लिए जितना भी ख़र्चा होगा ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो आप लड़की का नाम बताएं। लड़की का नाम है आसमा। ठीक, उसकी माँ का नाम? महरा। तो आपका नाम? मेरा नाम इमरान। तो आपकी माँ वालदा का नाम? शगुफ्ता। ठीक है। इसके लिए चाहिए एक काला बकरा, ठीक एक है। काला उल्लू और एक काला सूट। ठीक है। एक काला बकरा एक, हाँ, और एक काला उल्लू उल्लू और और एक एक काला सूट। कपड़ा सूट उसका। लड़के का या लड़की का? जो भी कपड़ा चाहिए उसका। कपड़ा काला चाहिए। जी, एक अच्छा। सूट का। तो ये मैं चीज़ें खुद कैसे लेकर आऊँगा? उल्लू तो मुझे नहीं मिलेगा, बकरा मिल जाएगा और सूट मिल जाएगा। उल्लू ठीक तो है। मुझे क्या पता उल्लू कहाँ से मिलेगा। अच्छा, उल्लू हम मंगवा लेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो बाकी चीज़ें आपको पैसे दे देता हूँ ना। ये जी। कितने की चीज़ें आ जाएगी? बकरा होगा कोई 40-50 हज़ार का। ये तो आप हिसाब ला लेना तमाम चीज़ों उल्लू का। कितने का आएगा आपके ख्याल से? आपने पहले भी कोई उल्लू हमने तो नहीं ना जाकर पकड़ना, हम किसी से मंगवाएंगे ना। अगर मैं आपको ₹1,00,000 दे दूं तो आप इसमें कर लेंगे काम? जी ठीक है, कर लेंगे। और 1,00,000 में दूसरी- काम हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक और है। दूसरी बात ये है कि हमारा हर काम गारंटी शुदा होता है। अच्छा। अगर आपका काम ना हो, ये मेरा चैलेंज है, हम 1,00,000 आपसे लिया ना तो हम आपको 2,00,000 देंगे। ठीक है। ये हमारा गारंटी शुदा काम है। गारंटी शुदा काम है, जी, जी। यानी कि पक्की बात है। अगर जी। मैं 1,00,000, 1,50,000, ये 2,00,000 भी loyalty- लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसा बहुत है। नहीं, मैं ₹2,00,000 भी हमें लगाने के लिए लालच नहीं, तैयार। पैसा तुम्हारे पास है, लेकिन हमारा काम गारंटी शुदा होता है। ये ठीक है। इस बात की तस्दीक है। ठीक है। अगर आपका काम ना हो, हम आपका काम करेंगे। अगर ना हो, एक माह के अंदर अंदर हमसे एक ठीक की है। जगह 2 ले लेना। चलें, ये थोड़े से एडवांस पैसे हैं, ये ठीक रख है। लें, कोई ₹10,000 हैं। ठीक है। इसको आप रखें। ठीक है। बाकी ₹90,000 मैं लड़के के हाथ अभी थोड़ी देर तक पहुँचवा देता हूँ। ठीक, ठीक है ना? ओके, आप इसको रखें ठीक ज़रा। है। नाज़रीन, उस बिल्डिंग के अंदर मैं आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ ऊपर की तरफ और सामने वो रूम है जिस रूम के अंदर इस वक्त काला जादू चल रहा है और हमारा नुमाइंदा भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं पहले जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि उस आमला से बात की जाए कि ये काम कब से किया जा रहा है। दरवाज़ा खोलें। वीडियो 1 मिनट, दरवाज़ा तो खोलो ना यार, दरवाज़ा खोलो, 1 सेकंड, दरवाज़ा खोलो, खोलो, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। हाँ भाई, क्या हो रहा है इधर? नहीं, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? मुझे ये कौन है? ये खातून कौन है भाई? 1 सेकंड, हो क्या हो रहे थे? मैंने दसो ना की हो रहा है? ये अंडे कादे लिए मंगवाए ने यार? 1 सेकंड मैनू गल ते करन दे। ओ 1 मिनट, उस खातून नाल ते गल करन दे यार। 1 मिनट ओदे नाल गल ते करन दे। तुसी की लैन आए हो इत्थे?
तवीज़ लेना है, ऐसी भी तवीज़ ही लेना है। एक मिनट, ओ भाई ऐसी तवीज़ ही लेना है। एक मिनट बैठ यार उधर, बैठ यार उधर, एक मिनट आराम नाल, एक मिनट बैठ उधर, बैठ जा उधर, एक मिनट साइड साइड पे कर, साइड दो, साइड पे होना यार, एक मिनट गल करन दे सानू यार, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ यार, इसको साइड पे करें, साइड पे हो, मुझे उससे बात करने दो। ये क्या पढ़ रही है यहाँ पर बैठ कर, साइड पे हो यार, आओ एक बंदा हो, इसको जरा सर, इसको जरा संभालो। अच्छा एक मिनट, एक बात सुनो, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, बात बुरी लगेगी फिर क्या? बात करेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? बोल नहीं रही, तुम्हारा नाम क्या है? ये काली बंगालन, कहाँ से आई है? ये बंगाल से, बांग्लादेश से। ये कराची आई थी, तो मैं कराची गई हुई थी सैर करने, तो ये मेरे साथ आई है, तो बहुत पहुंची हुई बाजी है ये। पहुंची हुई बाजी है? तुम्हें कैसे पता है? मेरा काम किया है ना इसने। क्या काम किया? मेरी तबीयत खराब थी, तो और ये देखिए जी, लेमन के साथ क्या कर रही है यहाँ पर इस वक्त बैठ के, और ये अंडे दो रखे हुए हैं, और बाकायदा ये तावीज़ है, और ये कुछ डोरियाँ हैं। जी, तो मैं कई बार इनसे तवीज़ ली हूँ, मुझे आराम आ गया मेरी तबीयत। यार एक सेकंड, एक मिनट यार, इसको तो आंसर, इसको पकड़ो जरा, एक सेकंड, ये हमें तंग कर रहे हैं, इसको पकड़ो एक मिनट, बात तो करने दो ना, बात करने में क्या है? जी, आप ही तवीज़ लेने हैं? जी भाई, किस चीज़ का तवीज़? जैसे घर का चीज लेने हैं, घर का तवीज़ क्या मसला है? अब वालदा नहीं ठीक है तो इसने ठीक कर देनी है? जी, मुझे तो नहीं लगता। आगे काम कराया था। तो हमें क्यों रोक रहे हो? नहीं ना भाई, वीडियो नहीं बनाने देनी है। क्यों? नहीं बस मुझे नहीं बनाने देनी, ये क्या मतलब? बस मुझे नहीं बनाने देनी, चेले हो इसके के तवीज़ लेने हैं? तवीज लेने हैं बस। झूठ बोल रहे हो, चेले हो इसके? चेले हो ना? अच्छा बताओ मुझे कि क्या इस पहले कौन सा तवीज़ लिया इससे? मैंने अपनी सेहत के लिए लिया था, रिज़्क के लिए लिया था, कारोबार के लिए था। अल्लाह का शुक्र है, आज मेरा इंग्लैंड का काम भी बन गया है, लंदन का। क्या लंदन में, क्या लंदन का वीज़ा लगवाना था इसे? जी, मैंने उधर सिलाई का और पार्लर का काम करती, तो अल्लाह का शुक्र है, अब मेरे कागजात कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत जल्द मैं चली जाऊँगी। ये तो गुमराह कर रही है लोगों को। तुम कह रही हो मेरा काम हो गया है, वीज़ा लग गया है, लंदन चला गया, ये क्या कहानियाँ सुना रही हो मुझे? मेरा तो बिल्कुल सही हुआ है। ओ भाई एक सेकंड यार, तुझे क्या तकलीफ है? एक मिनट हटो, हटो, अब माइक को हाथ नहीं लगाना, मैं कह रहा हूँ माइक को हाथ नहीं लगाना, माइक को, अब माइक को हाथ नहीं लगाना। मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, उससे कर रहा हूँ यार, एक मिनट मुझे बात करने दो। मैं बड़ी शराफत से कह रहा हूँ कि वो देखो क्या कह रही है यार, वो कह रही है ना, एक सेकंड, हाथ पर, हाथ साइड पे, हाथ ना आए तुम्हारा इस तरफ, हाथ ना आए, मैं कह रहा हूँ हाथ ना आए, हाथ नहीं आना चाहिए इधर, मैं कह रहा हूँ हाथ साइड पे कर लो, हाथ। अच्छा मेरी बात सुन, ये बोल क्यों नहीं रही? भाई एक सेकंड यार, बोल क्यों नहीं रही? ये ज्यादा बात नहीं करते, ये जलाल में रहते हैं, ज्यादा पढ़ाई। जलाल में रहती है? जी, क्या कर रही है ये? इसने पहना क्या हुआ? ये दिखाओ जरा कैमरे में, इधर कराओ। ये इसका गेटअप देखें, बाकायदा अंडे रखे हुए हैं, ये देखिए हाथों में क्या पहना हुआ है, और गले में क्या पहना हुआ है, और ये अंगूठी देख लें, ये सारे ये सारा क्या शोभदाबाजी है? हेलो, किसको बुला रहे हो? यार मोबाइल इधर दो, मोबाइल लो इसके, मोबाइल बुला लो, जिसको बुलाना है, जिसको बुलाना है बुला लो। यहाँ पर सिर्फ शोभदाबाजी हो रही है। मोबाइल, इससे मोबाइल ले लो और पुलिस को फ़ोन करो। अच्छा सारी डिटेल बताओ। जी, पूछे आप, पूछे ना, फिर बताएंगे ना। ये कितने का तवीज़? हमसे तो 1 लाख रुपया मांगा है। जी, हमने भी काफ़ी पैसे दिए, मैंने 50,000 दिए हैं, अब और देंगे। हमारा काम हो गया, खुदा का खौफ नहीं है, ये तो शोभदाबाजी है, ड्रामेबाजी, ऐसे तो नहीं होता। हमारा तो हो गया है। ये क्या पढ़ती है? काला जादू करती है, करती है? ये काला जादू करती है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये मुसलमान है। ये बंगाल से आई है, मुझे नहीं पता। वहाँ वो भी तो मुसलमान ही होते हैं ना। चेहरा ऊपर करो। तो ये बोल क्यों नहीं रही? ये खामोश क्यों है जब से हम लोग आए? बात करती है, लेकिन ज्यादातर वो चुप रहती है, बात कम बात करती है। कम बात करती है? जी, कितनी दफ़ा इसके पास आ गई? मैं को तीसरी दफा इसके पास आई हूँ। ये मुझे कराची में मिली थी। किस चीज़ का तवीज़ करती है? ये सब करती है, बच्चे जिनके औलाद ना हो। हमारे नुमाइंदे से इसने हमारे नुमाइंदे को सारी बात बताई, उससे 1 लाख रुपया मांगा, हमने 3,000 एडवांस दे दिया। उसने कहा अंडे लेकर आओ, अंडे लेकर आओ। ये इधर आओ जरा, बात इधर आओ, मेरे पास आओ। किसने मांगा था? ये कारे खास है पीरनी की ना, वो तो कह रही मैं तवीज़ लेने। बंगालन बाबे की ये जो बैठी हुई है, ये कारे खास है, लाख रुपए हमसे मांगा है इसने। वो हाथ जख्मी कर दिया इस शख्स ने, ये दिखाओ ब्लड निकल रहा है। और
अब अगर तुम्हारा हाथ आगे आया ना तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं कैमरा बंद करूँगा, फिर मैं वो करूँगा और उसके बाद मैं कैमरा ऑन करूँगा, फिर तुम सीधे हो जाओगे। ये देखो क्या किया तुमने, ये क्या किया है, ये दिखाओ, ये देखो। अच्छा 10,000 हमने एडवांस दिया, बाकी के देने हैं। बाकी का काम हम जब पैसे बाकी के देंगे फिर काम आगे शुरू होगा। बाकी 3,000 काला बकरा, उल्लू का खून, उल्लू पता नहीं क्या क्या ये मांग रहे के खून से क्या करती है? ये उस पर अमल करती है। ये जिले में है या जिला काट रही है, ये खामोश क्यों है? ये आप इनसे पूछे ना। नाम क्या तुम्हारा? कहाँ से आई हो? दिखाओ चेहरा, दिखाओ ऊपर। चेहरा तो दिखा दिया, कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? ये अंडे क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर? अंडे क्यों रखे हुए हैं? ये अंडे क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर? ये हाथ से क्या कर रही है? ये हाथ से इशारा कर रही है। तुम लोगों के साथ भी ये ऐसे बात करती है? नहीं, हमसे तो ठीक बात करती तो है। हमसे क्या मौत पड़ेगी ये इसको? पता नहीं है, यही बताएगी ना। बताओ मुझे, ये इशारे क्या कर रही हो हाथ से? हाथ से क्या इशारे कर रही हो? हाथ से क्यों इशारे कर रही हो? ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसने? ये क्या, ये अच्छा ये हमारा नुमाइंदा जब आया था इसकी, ये जो खुफिया फुटेज में आपने बनाए थे नाम शुगुफ, मेरा नाम पूछा, माँ का जिससे मैंने शादी करनी थी सबके नाम पूछे हैं, फिर जाके लाख रुपए की डील हुई, बकरा हमने देना काला। हमने तो अंडों का क्या करना था? अंडे ये हमने कब्रिस्तान फेंकने हैं। अंडे कब्रिस्तान? हाँ, इन पे पढ़ाई चल रही थी हमारे नाम की। इसमें अंडों पे नाज़रीन देखे, शादी करनी है, उसकी तस्वीर मेरी, उसके ये घर वालों की। अच्छा सिर हिला रही है, वो देखिए सिर हिला रही है, लेकिन हमसे बात नहीं हो रही। मेरा हाथ जख्मी कर दिया ने। अच्छा ये तस्वीरें बनाई हुई हैं इसके ऊपर, ये देखो ये किस चीज़ की तस्वीरें अंडों के ऊपर बनाई हुई है, ये देखें। ये लड़की की और एक लड़के ये ना एक लड़के और लड़की की बनवाई है, वो तो उस पर अमल करेगी तो फिर उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा जी, शादी हो जाएगी। इससे तो ऐसे तो शादियाँ नहीं होती जैसे तुम लोग कह रहे हो, होती हैं? इसको पता होगा ना जो अमल कर रहे हैं। हम तो खुद तवीज़ लेने आए। शादी होती है ऐसे? होती है? अच्छा वो सुन रही है, बात नहीं कर रही? जी जी, जानबूझकर मीडिया के सामने बात नहीं कर रही। अच्छा जानबूझकर मीडिया को देख के बात नहीं कर रही है, इसका मतलब है ये फेक है? यही है। तो फिर जाली होगी ना इसका मतलब है इसके पास कुछ नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, सिर्फ शोभताबाजी। आ सकती है ना, लेकिन हमें तो इसने यही शो किया है कि मैं बंगाल से आई हूँ और काम करती हूँ, और मैं कराची गई थी तो मैं उधर अपने साथ ले में हमारे लाहौर के लोगों को भी चलो फ़ायदा हो जाए। इस अंडे पे क्या लिखा हुआ है? तुमने क्या पढ़ाई की है इस अंडे के ऊपर, ये बताओ ज़रा मुझे। ये पकड़ो अंडा हाथ में, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? हैं? क्या? दाम दूम करती हूँ, मुझसे शान करती हूँ। अच्छा दम किया हुआ है इसको, तो क्या दम किया हुआ है इसके ऊपर? लोगों को, बन के बच्चों को, माँ पोड़ा को मुझसे शान करती हूँ। सुनसान करती हो? हाँ जी। इससे लोगों को सुनसान करती हो? ये अच्छी बात तो नहीं है। दुनिया और ये लेमन क्यों रखे हुए हैं? पकड़ो इसको हाथ में, ये क्यों पकड़े, ये क्यों मंगवाए थे? लीमो देने ने कबरा ने करना है। कब्रों में दुबाने थे? कितने? 3। ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है ना? तुम कह रहे हो मेरे काम हो गए हैं, मेरा लंदन का काम बन गया, ये अच्छा काम है? ये यहाँ पर ये जो शोभताबाजी हो रही है, काम हुआ है। हमको इसके साथ थोड़ी हैं, हम तो खुद इनके तवीज़ लेने वाले हैं, हम इनके साथी तो नहीं है ना। तो ये काम तो ये नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस कमरे का स्टाइल देखें, बाकायदा गमले रखे हुए हैं और ये बड़ा आलीशान मकान है। बाहर से आपने देखा होगा शुरू में जब मैंने अपने प्रोड्यूसर और अपने नुमाइंदों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये बड़े अमीर लोग हैं, लाखों रुपये ये लोग कमाते हैं, इनके पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बल्कि बाहर के ममालिक से इनको फ़ोन कॉल्स आती हैं और ये लोग काला इलम करते हैं बाकायदा इसी तरीके के साथ। अब ये मुझसे बात ज़्यादा नहीं कर रही, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि अंडे भी यहाँ पर मौजूद है, पानी की बोतल भी है, उसके साथ साथ तावीज़ भी है और कुछ धागे भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। अब कह सकते हैं हो सकता है इसने हमें धोखा दिया, फ्रॉड किया हो, हमें बेवकूफ़ बना। तो कह रहे हो हमारा तो काम हो गया, अभी तुमने एक सेकंड, एक मिनट, कैमरे को हाथ नहीं लगाना, कैमरे को हाथ नहीं लगाना, हटो इसको, कैमरे को हाथ, एक सेकंड यार, एक मिनट बात तो करने दो, बात करने दो। ये नहीं, हमने नहीं जाना, पुलिस को बुलाया यार, एक सेकंड। नहीं कैमरा नहीं बंद होगा, कैमरा बंद नहीं होगा, इसको निकालो यार बाहर।
बाहर निकालो इसको यार, इधर इधर बैठो, आराम से बैठो इधर। ये दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद, कोई अंदर ना आए, लॉक कर दो दरवाज़ा। और पुलिस को कॉल किया? ठीक है, आप अंदर कोई ना आए, एक आदमी बाहर खड़ा हो जाए, कैमरे को कोई ना हाथ लगाए। ये सब ड्रामेबाजी है, होता कुछ भी नहीं। हमने पहले भी बड़े जाली बाबे पकड़े हैं। तुम तो कह रही हो कि मेरा काम हो गया, लंदन का काम हो गया। मेरा हुआ है, मुझे नहीं पता इसने खुद किया या करवा के दिया, लेकिन मेरा काम हुआ है। हमारा काम हुआ है। लंदन जाना था, क्या करना था, शादी करनी थी, क्या मसला क्या था? नहीं, मैंने काम के सिलसिले में जाना, काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में क्या? काम जो भी काम करते हैं, सिलाई का, पार्लर का या कुकिंग वगैरह का, कोई भी स्कूल का। भाई तू बाज नहीं आना, नहीं तू बाज नहीं आना यार, एक सेकंड, तू बाज नहीं आना, नहीं तू नहीं बाज आना, बाज नहीं आना तू, एक सेकंड यार। पुलिस को जल्दी आया यार, जल्दी पुलिस को ला, ताकि इसको तो पकड़े। या इसको बाहर निकालो जरा, माइक छोड़ो, माइक टूट गया तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। माइक छोड़ो, छोड़ो माइक, माइक छोड़ो, माइक छोड़ो, मैं कह रहा हूँ, माइक छोड़ो, पकड़ के रखो इसको, इसको पकड़ के रखो इसको। तब जब तक पुलिस नहीं आती मुझे सवाल करने दो इनसे। इसको पकड़ के रखो, पकड़ के रखो इसको, पकड़ के रखो। मेरे हाथ जख्मी कर दिए, ये देखो, ये देखें, ले जाओ बाहर, ले जाओ इसको बाहर ले जाओ। ये देखें, ये खून निकल रहा है, मेरी कोई सनी प्लास्ट या कोई चीज़ मंगवा लो यार। ये देखें, मैंने पुलिस को बुला लेना है, तुम्हें पकड़वा देना है, सारी हकीकत बता दो, कौम से सबसे माफ़ी मांग लो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, ये कोई तरीका तो नहीं है ना, इस तरह लोगों को लूटना, लोगों से पैसे लेना, और ये शोबदाबाजी और ये अंडे मंगवा कर जादू करना, ये तो सरासर गलत है। ये अंडे, और मेरे पैसे भी वापस करो जो तुमने 50,000 लिए हैं। नहीं, ये क्या बात हुई? तुम मेरे पैसे भी वापस करो। अभी तुम कह रही थी कि ये बिल्कुल ठीक है, मेरा लंदन का काम हो गया, अभी कह रही हो मेरे पैसे वापस करें। जब ये खुद कह रही है कि मैं गलत जाली हूँ, तो फिर मेरे पैसे भी वापस करे ना, काम तो हुआ है। तो जो इतने ज़्यादा पैसे लिए हैं वो, ये तो नहीं लूट, अपनी खुशी से कोई दे दे और बात है। ये तो नहीं है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2,50,000 का, ये अब आपके सामने सारा कुछ हुआ है। अच्छा, कितनी देर पहले काम करवाया था? मैंने 2-3 बार करवाया था, कोई तकरीबन 6 माह पहले की बात है। पहले क्या मसला था? लंदन के अलावा कौन सा मसला था? मेरा वो प्रॉपर्टी का केस था। प्रॉपर्टी का केस था जी, हो गया था? हाँ, इंशाल्लाह अब ठीक हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, बाकी ठीक हो गया। तुम कहाँ से आई हो? मुझे ज़रा इससे बात करने तो, तुम कहाँ से आई हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। यहाँ पे एक और भी खातून तवीज़ लेने आई है, वो बैठी हुई है, आपसे भी पैसे मांगे हैं। मेरा चेहरा ना दिखाओ, लेकिन वो बात करेगी। अच्छा बताएं जी, चेहरा नहीं आएगा, आप बात तो कर लो। चली गई वो बाहर, वो भी तवीज़ लेने आई थी यहाँ इससे, और उससे भी पैसे मांगे थे, और इससे भी पैसे मांगे हैं। मुझे ये बताओ, इतने पैसे कहाँ लेकर जाने? बात ही नहीं कर रही है, ये इतना नहीं बोलती, बिल्कुल खामोश रहती है। ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। जानबूझकर ऐसा करेगी तो मैं फीमेल पुलिस बुला लूँगा। शो हो रही है, वैसे बहुत बातें करती है। मैं फीमेल पुलिस को बुला लूँगा। बता दो कहाँ से आई हो? बांग्लादेश से। हमें तो यही बताया कि मैं बांग्लादेश से। नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये बांग्लादेश की नहीं, ये पाकिस्तान की। बताया, हमें इसको जानते तो नहीं है। ये मुरीद है, मुझे पता है, ये बांग्लादेश से नहीं आई। जी अच्छा, तुमने इसके साथ मिलके हमारे आदमी से लाख रुपए मांगे? नहीं, मैं तो इससे तवीज़ लेने आती हूँ ना, मैं इनकी मरीद हूँ। अच्छा, मुरीद हो के इसको कवर कर? नहीं, मैं मरीद हूँ इसकी। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसको को मुझसे बात करे, कहाँ से आई हो बताओ जो? बांग्लादेश। बांग्लादेश? बांग्लादेश। बांग्लादेश। उसको क्यों बता रही हो? तुम तो चुप करो एक सेकंड, तुमने नहीं बोलना। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? बांग्लादेश। नाम क्या तुम्हारा? काली तुम्हारा नाम क्या है? काली महाराज। वो जो तुम्हें बताएगी तुम वो बताओगी? क्या नाम है? काली महाराज। अच्छा, किस चीज़ से काला जादू करते हो? कौन कौन सी चीज़? काला जादू करती है। किस चीज़ से? काला बकरा भी, काला सूत, काला लूर भी, काला उल्लू भी खाते हैं, काला धागा ना खाते हैं। क्या ये लेमन जो है ये कहाँ दफनाने थे? कब्रिस्तान में? क्यों दफनाने? कब्रिस्तान सुनाते ने, वे मुसलमान हो जाने।
तुम बोलो या मुझे उससे बात करने दो, ये क्या बात हुई? कुड़ियाँ भी दोस्त शादी करनी मिल जाती हैं, माँ का मुसलसान मर जाता है, इंसान बन जाता है किस चीज़ से? और कई मंजिले से उठती नहीं है, काम नहीं करती है, उठ जाती है। अच्छा, और अंडों का क्या करना था? ये इसके ऊपर तस्वीर किसकी बनाई है? ये अंडा पकड़ो हाथ में, इसके ऊपर तस्वीर किसकी बनाई? विधि में आते हैं। ये इसकी तस्वीर, इसके ऊपर तस्वीर किसकी बनाई? औरत कोई आंदा है उनकी औरत की फोटो बनाते हैं। अच्छा, ये हालात है जी। अच्छा, अब सच सच बता दो, कहाँ से आई हो? बांग्लादेश की नहीं हो, तुम झूठ बोल रही हो, सही से बताओ। पाकिस्तान के कौन से इलाके से? बांग्लादेश से आई। सही सही बताओ कहाँ से हो? बांग्लादेश से आई। नहीं, बांग्लादेश से नहीं आई, तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ कहाँ से आई? पुलिस आई, जी का बताया है। तुम्हें कराची का बताया, लेकिन अभी तुम कह रही थी कि बांग्लादेश। ये क्या बातें हो रही है? कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। कुछ नहीं करे हम, देखो एक बंदे को जानते नहीं है, हमें तो आप भी कहेंगे, जिधर से कहेंगे हम यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमें इसने ये बताया कि मैं बांग्लादेश से कराची में हूँ, तो कराची के खिलाफ क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है। तो अब यही जाने, इसका आईडी कार्ड चेक करो, इसका बेफार्म चेक करो, तो आपको पता चलेगा। बहुत चालाक हो, बहुत कवर कर रहे हो। चेली हो इसकी? नहीं, मैं उसकी चेली हो, चेली हो। तो मैं तवीज़ लेने आई हूँ, मैं चेली नहीं हूँ, मैं क्यों कवर करूँगी इसको? इसने लिया था, इसने किसने? इसकी चेली ने लिया था 10,000 एडवांस। क्या कह रही थी? चेली मिली थी जब खुफिया रिकॉर्डिंग हो रही थी? इसी की वीडियो बनाई थी हमने। अच्छा, हाँ, लाख रुपए की इसने डिमांड की थी और 10,000 हमने एडवांस दिया था और 90,000 इसके साथ बात हुई थी कि बाद में देंगे। या बताओ, तुम तो सारा इसके साथ मिली हुई हो, तुम झूठ बोल रही हो कि मैं यहाँ पे तवीज़ लेने आई हूँ। तवीज़ तो ये देती है ना, मैं मुझे क्या ज़रूरत है मिलने की? ये मुझे ना बातों में घुमा रही है, ये भी घुमा रही है, और वो तो कुछ बोल ही नहीं रही। मुझे सच सच बता दो, कहाँ से आई हो? तुम बांग्लादेश की नहीं हो, पाकिस्तान की हो। मुझे सच सच बताओ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, और मुझे सब सच सच बता दो। मैंने फीमेल पुलिस को बुला लेना है, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। भज जाओ, खा जाऊंगी, कोई बुला जाऊंगी। कहती भाग जाओ, मैं खा जाऊंगी। अच्छा, ये अंडा क्यों तोड़ा है? अंडा क्यों तोड़ा तुमने? ये अंडा क्यों तोड़ा है तुमने? बताओ मुझे, अंडा क्यों तोड़ा? दूसरा भी तोड़ दिया है, ये देखो, दोनों अंडे तोड़ दिए। ये क्यों तोड़े? दोनों अंडे तोड़ दिए, क्यों तोड़े? भज जाओ, मैं कोई बुला जाती हूँ, भज जाओ। पंजाबी में कह रही है भज जाओ। अच्छा, ये क्यों मार रही हो बार बार? आप लेमन भी फेंक रही हो। भज जाओ। अजीन, दोनों अंडे तोड़ दिए हैं जो हमसे मंगवाए थे, उसके ऊपर कुछ नक्श बनाए थे इसने, और वो दोनों अंडे इसने तोड़ दिए। ये अंडे दिखाओ ज़रा कैमरे में, आप देख सकते हैं कि दोनों अंडे इसने तोड़ दिए हैं, और वो दोनों अंडे टूटे हुए हैं, आपको मिल रहे होंगे, सामने आपके सामने हैं। और ये क्यों तोड़े हैं? भज जाओ। अंडे क्यों तोड़े हैं? मैं भज जाओ, कहनी भज जाओ। मुझसे सही तरह बात करो, फीमेल पुलिस आने वाली है। भज जाओ, मैं खा जाऊंगी। पुलिस आने वाली है, पुलिस को भी खा जाओगी। लेडीज पुलिस आने वाली है, लेडीज पुलिस आने वाली है। लेडीज पुलिस आने वाली है। किधर है पुलिस? कहाँ पहुंची है यार? जरा देखो कितनी, कहाँ तक पहुंची है पुलिस?
पुलिस थाने से निकल आई है, फीमेल पुलिस आ रही है, फिर तुम्हें पता लगेगा। इससे पहले सच सच बता दो, सच सच बता दो, सच सच बता दो। कर लो जो करना है, कर लो, कर लो जो करना है, जो करना है कर लो, कर लो जो करना है, सब कुछ कर। हम नहीं जाने वाले, हम नहीं जाएंगे। दोनों अंडे तोड़ दिए पुलिस रास्ते में। फीमेल पुलिस जैसे ही वो आती है और इससे खुद ही पूछेगी कि ये कहाँ से आई है और ये काला इल्म और इस तरह के हथकंडे और ये जो शोबदाबाजी है ये क्यों कर रही है। इससे पहले मैं एक वार्निंग और दूंगा इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बोलो कि जिसके साथ जो भी इसने किया है ये माफ़ी मांग ले। कैमरा सामने है, जिन लोगों के साथ इसने जो भी किया है उनसे माफ़ी मांग ले। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आज के बाद ये काम नहीं करेगी। काली बगालन, तुमने जिन लोगों को साथ फ्रॉड किया है ना, जितने मेरे समेत तमाम लोगों के साथ, उनके पैसे वापस करो और उन सब से माफ़ी मांग लो। वरना अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी और आइंदा तुमने ये काम नहीं करना। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और सारी ज़िंदगी के लिए जेल भेज देगी, ठीक है? और तुम कभी बाहर नहीं आओगी। माफ करती हूँ, मैं पैसे दे जाऊंगी। सबके पैसे वापस करोगे, मेरे भी करोगे जो तुमने मुझसे फ्रॉड से धोखे से लिए। इससे बोलोगे सही हो, जो ये जो कर रही है, ये सीरियल आ रही है, ये सब शोबदाबाजी। तुमने रंगबाजियाँ और शुभदाबाजियाँ की हुई हैं, ड्रामे किए हुए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, ये सब छोड़ दो। वरना हम खुद पुलिस को ले आए। अपने नुमाइंदे को कहूँगा कि ये जो हमारे मुकद्दस जिस पे कलमात लिखे हुए हैं ये यहाँ से उतारे। आओ ये यहाँ से उतारो, इसको लपेटो, इसको उतारो यहाँ से। ये बेहुरमती हो रही है, ताकि इसका आस्ताना हम अपने हाथों से ख़त्म करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे कि लगे ये आस्ताना है। पुलिस को भी हमने बुला लिया है, इससे पहले कि ये माफ़ी मांग ले और ये कह दे कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगी। तो ये उतार दो, सारा उतार दो, इसका ये आस्ताना ख़त्म कर दो यहाँ से। वो चादर भी एक पड़ी हुई है, ये भी ले लें, ये वाली चादर भी ले लें, ये भी ले लें। कैमरा सामने है, कैमरे के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। माफ करती हूँ, मैं उसका पैसे दे जाऊंगी और दोबारा ये काम भी नहीं करोगी। नहीं करती, हाँ, तो मेरे भी पैसे जो 50,000 लिए वो भी वापस करोगी। दे और जाऊंगी। तुमने मेरे साथ इतने झूठ क्यों बोले? वो जाली तवीज़ कहाँ से ला कर दिए थे मुझे? तुम तो कह रही थे मेरे काम हो गए, हुए हैं, लेकिन तुम कह रही हो कैसे? अब तुम तो अपने पुराने पैसे भी मांग रही हो इससे। तो वो मैं मांगूंगी ना, मुझे पहले नहीं पता था कि ये फ्रॉड है। मीडिया ने आके बता दिया। जी, मीडिया ने बताया तो मुझे पता चला है ना। जी, ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो हमारी माएँ बहनें, जो हमारे शहरी हैं, ऐसे लोगों के पास जाती हैं, उनको जाना चाहिए। मैं ऑन मीडिया ये बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह के सिवा नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। अल्लाह के सिवा, कुरान के सिवा और हज़रत मोहम्मद के सिवा कोई चीज़ नहीं है उसके ऊपर, ठीक है? 5 टाइम नमाज पढ़ें। जो भी मसला है आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करें, उस कुरान से तलाश करें अपने मसले का हल। 5 वक्त की नमाज पढ़ें। इन बाबों और याली बाजियों, इनके पास कुछ नहीं है, सब ठगी है, फ्रॉड है, धोखा है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जो लोग आते हैं इनके पास, उनका कितना कमज़ोर होता है। ऐसा ही है। हाँ जी। तो इनकी रोज़ी चल पड़ती है। ये बस तवीज़ वैसे लिख के दे देते हैं, इनकी रोज़ी बन जाती है। उनका काम हो ना हो, इनका हो जाता है। जी, उनका काम हो ना हो, इनका हो जाता है। ये ज़्यादातर इसका शिकार औरतें बनती हैं। और कुछ लड़के भी आते हैं जो कहते हैं पसंद की शादी करनी है, तो वो भी इनका शिकार बन जाते हैं। जी, ये हालात है जी। अभी कह रहे हैं कि पुलिस को ना बुलाएं, आज के बाद हम लोग ये काम नहीं करेंगे। ये एक मैसेज भी है, ये हमारे मुआशरे के लिए मैसेज है, उन ख़वातीन के लिए जो कि ऐसे लोगों के शिकंजे में बड़ी आसानी के साथ फंस जाती हैं, सब कुछ अपना दे देती हैं। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ज़्यादातर ऐसे ही आम लोगों के शिकंजे में फंसते हैं और फिर लाखों रुपया गवा देते हैं।
और ऐसी ख़वातीन जो हमारे माशरे, हमारे पाकिस्तान और देहात और मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद है, जो अपनी इज़्ज़त तक गवा बैठी हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि ये तो एक खातून है, लेकिन जो मर्द हजरात ये शोबदाबाजी करते हैं और दम दरूद करते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनसे बचें। और कुछ आमिल ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन बैठकर इस्तिखारे के चैनल बनाकर बाकायदा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, लाखों रुपए लूट चुके हैं। हमें कॉल्स आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि हमसे इतने लाखों रुपए आमिल ने लूट लिए हैं, और फिर नंबर वो दिया होता है जो कि बाद में के साथ बंद मिलता है, यानी कि जब लाखों रुपए दे दिया जाता है। और ये लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ कब्रिस्तान की मिट्टी ले, उल्लू का खून ले। एक आम आदमी उल्लू का खून कहाँ से लेकर आएगा? एक आम आदमी शेर की खाल कहाँ से लेकर आएगा? फिर ये लोग कहते हैं कि हमें 2 लाख दो, हम वो शेर की खाल ले आएंगे, हमें पता है कहाँ से मिलती है। फिर ये कहते हैं कि हमें 3 लाख दो, हम उल्लू ले आएंगे, हमें पता है कहाँ से मिलता है। क्योंकि आम शहरियों के, आम पाकिस्तान जितने भी हम लोग हैं, हमें इन चीज़ों तक रसाई नहीं है, इसलिए ये इन चीज़ों का नाम लेकर मुश्किल चीज़ों का, यानी कि डरा कर ये बिज़नेस करते हैं। ये डर का बिज़नेस है, जितना डराओगे उतना ज़्यादा बिज़नेस ये लोग करेंगे। इनके पास मुख्तलिफ हथकंडे हैं, ये शोबदाबाजी करते हैं। इसको, इन लोगों को पता होता है कि जो साइल हमारे पास आया है इसका कोई ना कोई मसला है, ये ऐसी चेन चलाएंगे कि उस चेन में आप फंस जाएंगे, और तब आपको होश आएगी जब आप अपने हाथों से लाखों रुपया इन लोगों तक पहुंचा चुके होंगे। ये खातून कुछ और कहना चाहती है। जी, मैं तमाम पाकिस्तानी और गैर पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से गुजारिश करती हूँ कि वो किसी भी अमल के पास ना जाएं, ना किसी औरत के पास, ना मर्द के पास। नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े और अल्लाह से मांगे जो भी मांगना है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपना जो भी प्रॉब्लम है हल करें। तो इन बाबों को, पीरों के पास कुछ नहीं रखा है। ये लोग ये सारी बातें मैंने कर ली है। अब भी वो सीरियल आ रही है, वो देखो, दिखाओ ज़रा। अभी भी वो सीरियल आ रही है, ये देखो। अभी इसने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन फिर भी वो बैठी हुई है। ये चक्कर क्या है? ये भी इसने माफ़ी मांग ली है, अभी फिर ये ऐसे कर रही है। यही बताएगी ना, मुझे क्या पता है, मुझे तो खुद इसने चक्कर दे दिया है। अभी देखो फिर वो ऐसी बैठी हुई है, बाल आगे किए हुए। अब वो जा रही है, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो? अच्छा, अब वो वैसी की वैसी बैठी हुई है। अभी इसने माफ़ी भी मांगी है, इसने सारा कुछ किया है। अभी वो देखो क्या कर रही है। अभी भी वो स्टिल ऐसे ही मौजूद है, स्टिल ऐसे ही मौजूद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा ऐसे लोगों से, ऐसे शोबदाबाजों से, चाहे वो मर्द आमिल हो या औरत आमिल हो, ऐसे लोगों से बचे, ऐसे लोगों के हथकंडों से बचे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहुत जल्द ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर सब कुछ जमा पूंजी लुटा जाते हैं। यानी कि आज के प्रोग्राम का मकसद ये था, एक मैसेज भी था तमाम पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए। ये मैसेज था कि ऐसे लोगों से बचें। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।